अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं पाकिस्तान का यूट्यूब और फेसबुक चैनल। दोस्तों, क्या जनरल बाजवा के खिलाफ इमरान खान कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं? वो क्या मंसूबा है फौज के खिलाफ जो इमरान खान के जहन में है वो बना रहे हैं और चंद लोगों से उन्होंने उसको शेयर किया है, वो आप दोस्तों के सामने रखते हैं और साथ साथ आप दोस्तों को बताते हैं कि किस तरह इमरान खान ने जनरल फैज हमीद जो कि साबिक डीजी ISI हैं उनके साथ एहसान फरामोशी की है, मौसिन कुशी की है और क्या सरप्राइज है जिसके बारे में इमरान खान बताने वाले हैं। वो सरप्राइज जो तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे थे कि इमरान खान देगा, वो सरप्राइज क्या हो सकता है। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए और जो दोस्त फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं इसको वो शेयर करके हमारे चैनल को लाइक और फॉलो कर लीजिए। दोस्तों, मामला ये है कि वजीर आजम इमरान खान जो कि अब ये कह रहे हैं कि वो बड़ा ऐलान कर सकते हैं, बाकायदा तहरीक इंसाफ के अहम जो लोग हैं, अहम रहनुमा हैं, वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि इमरान खान कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। जो फौज है, एस्टेब्लिशमेंट है, उसके हवाले से इमरान खान बंद कमरों में क्या बातें कर रहे हैं। पिछले दिनों उनकी चंद सहाफियों से मुलाकात हुई। वो जो मुलाकात थी वो पैगाम था एस्टेब्लिशमेंट को, फौज को, जनरल कमर जावेद बाजवा को, और उस मुलाकात में जो गुफ्तगू की गई वो जनरल कमर जावेद बाजवा को पैगाम देने की कोशिश की गई थी। इस मुलाकात में जो अहम मोड़ आया था वो था वजीर दिफा परवेज खटक का ये कहना कि फौज न्यूट्रल नहीं है। जब ये सवालात हो रहे थे वजीर आजम इमरान खान से कि फौज ने अपने आप को न्यूट्रल कर लिया है, तो वजीर आजम बार बार ये तासुर देने की कोशिश कर रहे थे कि वो उन्हें इस बात पर कोई एतराज नहीं है। लेकिन ये मरहला जब आया, जब परवेज खटक जो कि वजीर दिफा हैं, उन्होंने कहा कौन सी न्यूट्रलिटी, यानी उनका ये कहना था, परवेज खटक ये कहना चाह रहे थे कि फौज शायद अपोजिशन के साथ जाकर मिल गई है। इस मुलाकात में जो बातें हुई बड़ी सनसनीखेज बातें थी। इमरान खान ने अपना पूरा दिल खोल के रख दिया कि उनके दिल में क्या कुछ चल रहा है। इमरान खान ने कहा कि जो फौज है उसने अपने आप को न्यूट्रल इसलिए किया, या फौज ने गैर जानिबदार रहने का ऐलान इसलिए किया कि फौज को यह लगता है, एस्टेब्लिशमेंट को यह लगता है कि मौजूदा हुकूमत तहरीक इंसाफ और इमरान खान गैर मकबूल हो गए हैं, अवाम में उनकी अब वो मकबूलियत नहीं रही है। इसीलिए फौज जो है, एस्टेब्लिशमेंट जो है, वो इस हुकूमत के साथ खड़े नहीं होना चाहती, वो ये गैर मकबूलियत या बदनामी अपने सर नहीं लेना चाहती। इसीलिए ये जो जलसा है, 27 तारीख का जलसा है, अमर बिन मारूफ जिसको नाम दिया गया है, और अवाम को बाहर निकलने का इमरान खान कह रहे हैं, ये पैगाम फौज को ये दिया जा रहा है। ये पैगाम अपोजिशन के लिए नहीं है, ये पैगाम अवाम के लिए नहीं है, ये पैगाम मुनर्रिफ अरकान के लिए नहीं है, ये पैगाम इस्टेब्लिशमेंट के लिए है। इस्टेब्लिशमेंट को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान कि देखें वो अवाम में अब भी कितने मकबूल हैं। क्योंकि जब अक्टूबर 2011 में एक मीनार पाकिस्तान पे इमरान खान ने बड़ा जलसा किया था, उसके बाद तमाम जो सोच थी एस्टेब्लिशमेंट की वो बदलना शुरू हुई थी और इसका इदराक वजीर आजम इमरान खान को भी है। लिहाजा इमरान खान अब ये चाह रहे हैं कि वो इस्लामाबाद में परेड ग्राउंड में ये जलसा करके एस्टेब्लिशमेंट को बताएं कि अवाम अब भी इमरान खान के साथ है। लेकिन अहम और दिलचस्प बात यह है कि जो मुक्तदर हल्के होते हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट होती है, जो फौज होती है, उसको मालूम होता है कि अवाम की नब्ज क्या है, अवाम क्या सोच रहे हैं। पिछले 3.5 साल की बुरी कारकर्दगी के बाद जिस तरह पंजाब में बर्बादी की गई, जिस तरह उस्मान बुज़दार को लाया गया, उस्मान बुज़दार को लगाया गया, उससे जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो मुतमईन नहीं थी, क्योंकि जो पंजाब है वो पाकिस्तान का 60% है। लिहाजा बार बार इमरान खान को ये कहा गया, बताया गया कि पंजाब में आप तब्दीली लाइए, पंजाब में अगर तब्दीली आई तो पूरे पाकिस्तान में तब्दीली आएगी, आपका तासुर बदला जाएगा। लेकिन इमरान खान को यह यकीन था कि उस्मान बुज़दार उनका वसीम अकरम प्लस है। ये जो सहाफियों से पिछले दिनों वजीर आजम इमरान खान ने मुलाकात की, इस मुलाकात में उस्मान बुज़दार के हवाले से भी सवाल हुआ, तो इमरान खान ने कहा कि हम उस्मान बुज़दार को कुछ वक्त के लिए लाए थे और हमारी ये सोच थी कि कुछ वक्त के बाद नया वजीर आला लगा दिया जाएगा। पहले जो शाह महमूद कुरैशी थे वो इलेक्शन हार गए थे सूबाई असेंबली का, बाद में अलीम खान के हवाले से कुछ तनाज़ात हो गए, केसेस हो गए, लेकिन इमरान खान मुतमईन नहीं कर सके कि उस्मान बुज़दार को क्यों लगाया गया था। आप दोस्तों को मालूम है, रूहानियत,
फाल जादू जो है वो इस हवाले से उस्मान बुज़दार लगाया गया। और मरियम नवाज ने तो अब कह दिया है कि माल पानी उस्मान बुज़दार बना के वो जो फरा बीबी है उसको देता था, फरा बीबी के ताने बाने बनीगाला से जुड़े जाते थे। तो ये मामला था। इमरान खान इसमें मुतमईन नहीं कर सके। साथ साथ इमरान खान साहब ने से ये पूछा गया कि आपके बारे में ये कहा जा रहा है कि आप जलसे में 27 तारीख को, क्योंकि अब तक पूरी अवाम ये सोच रही थी कि इमरान खान 27 को शायद जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ को डीनोटिफाई कर दे, यानी कंटेनर पे खड़े होकर वो ये कहे कि मैं जो है आर्मी चीफ को बरतरफ करता हूं और मैं नया आर्मी चीफ तैनात करने जा रहा हूं। तो इस मुलाकात में वजीर आजम से यह भी पूछा गया कि क्या आपके जहन में यह चल रहा है, क्या आप ये करने जा रहे हैं। तो इस तासुर की नफी की वजीर आजम इमरान खान ने इन सहाफियों को बुलाया था। उनका मकसद ये था कि वो एस्टेब्लिशमेंट को बता सके कि देखिए इस तरह की कोई बात नहीं है, इस तरह की कोई सोच नहीं है, मैं इस तरह नहीं करने जा रहा हूं। इमरान खान साहब के बारे में ये जो कहा जाता है, सलीम साफी तो बार बार अपने कॉलम्स में लिखते हैं कि इमरान खान जो है वो पहले अकड़ दिखाते हैं, फिर तड़ी दिखाते हैं, फिर हाथ जोड़ते हैं, फिर पांव पड़ जाते हैं और फिर लेट जाते हैं। इमरान खान का यह खासा है कि वो इमरान खान दिखावे का तो बहुत बड़ा इमरान खान है, कप्तान है, लेकिन अंदर से बहुत खोखला और बुज़दिल है। और यही मामला बार बार साबित हुआ है। अब 27 तारीख को 27 के जलसे में इमरान खान कोई बड़ा ऐलान नहीं करेंगे। इमरान खान जिस सरप्राइज की बात कर रहे हैं इस मुलाकात में, सहाफियों से मुलाकात में, उसका उन्होंने बांडा खुद फोड़ दिया कि उनके पास कोई सरप्राइज नहीं है। जनरल फैज हमीद के बारे में उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की है जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात खराब हुए। और साथ साथ बड़ा इंकशाफ इमरान खान ने यह किया इस मुलाकात में कि जो तहरीक अदम एतमाद है इसकी जो शुरुआत थी वो 6 अक्टूबर से हुई। यानी पिछले साल जब DGISI की तैनाती के हवाले से तनाजा हुआ था, जनरल कमर जावेद बाजवा चाहते थे कि नदीम अंजुम साहब को जो है वो DGISI लगाया जाए, जनरल फैज को कोर कमांडर पेशावर लगा दिया जाए। तो इमरान खान को ये लगता है इस मुलाकात में उन्होंने ये तासुर दिया कि उस वक्त ये तहरीक अदम एतमाद का फैसला हो गया था कि अब इमरान खान को रुखसत करना है। जब उनसे पूछा गया जनरल फैज हमीद के हवाले से कि क्या आप जनरल फैज को जो है वो नया आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं, तो क्योंकि उनकी बड़ी कुर्बत रही थी जनरल फैज के साथ, जनरल फैज जब तक ISI के DG थे उनके बड़े काम हो रहे थे, उनकी मुश्किलात नहीं थी, उनकी आसानियां थी, तमाम अरकान जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ थे। जब जनरल फैज साहब गए कोर कमांडर पेशावर के तौर पे तो जो है वो जो तमाम तितर बितर हो गई तहरीक इंसाफ, मुनर्रिफ लोग आ गए, मुखालफत में लोग आ गए इमरान खान की। अब मामला यह है कि बड़ी एहसान फरामोशी की इमरान खान ने। इमरान खान से जब यह सवाल हुआ कि क्या आप जनरल फैज को जो आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं, तो इमरान खान का कहना था मैं मेरिट पर यकीन रखता हूं, मैं जो भी तैनाती करूंगा अगर करूंगा तो वो सीनियरिटी के बेसिस पे करूंगा। यानी इमरान खान ने ये पैगाम दिया जनरल फैज साहब को, क्योंकि जनरल फैज साहब ने जिस तरह अपनी जो प्रेस्टीज थी, अपनी शोहरत थी या अपना कैरियर था वो इमरान खान के लिए दाव पे लगाया। तो इमरान खान ने वहां भी एहसान फरामोशी की, वहां भी मोहसिन कुशी की कि इमरान खान ने कहा नहीं जी मेरे लिए तो तरजीह नहीं है जो जनरल फैज साहब हैं जो कि साबिक DGISI हैं। तो अब मामला यह है इमरान खान ने हर किसी के साथ मोहसिन कुशी की है। इमरान खान वो शख्स है जो अपने बच्चे नहीं पाल सका, जो बीवियां नहीं संभाल सका, तो अब वो इस कौम को किस तरह संभाल सकता है। तो मामला यह है कि अब इमरान खान साहब खुल के सामने आए हैं और अब इमरान खान साहब ने जो ये रियासत मदीना के से सफ़र शुरू किया था अपना अवाम को बेवकूफ़ बनाने का, अब वो अमर बिन मारूफ पे आए हैं। तो आप लोगों ने दोस्तों बेवकूफ़ नहीं बनना, आप लोगों ने सवाल करना है इमरान खान से कि भैया तू रियासत मदीना की बात करता था 2018 से पहले, नारे लगाता था, जलसे करता था, तकरीरें करता था, अब 3.5 साल में तूने रियासत मदीना कौन सी बनाई है जो अब तूने कौम को अमर बिन मारूफ करके जो है वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है। इमरान खान वो शख्स है जो खातिमुल नबीन ठीक तरीके से नहीं कह सकता। इमरान खान वो शख्स है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कह सकता। इमरान खान वो शख्स है जो रूहानियत नहीं कह सकता, लेकिन जलसों में तकरीरों में वो इस्लाम की बात करता है, वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करता है। तो अब मामला ये है इमरान खान बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है, इमरान खान बुरी तरह बेनकाब हो चुका है। और दोस्तों
आपने इस बहकावे में नहीं आना, आपकी इनकी बातों में नहीं आना। आपने सिर्फ एक सवाल करना है कि भैया तूने किया क्या है, अवाम के लिए क्या किया है वो तू बता दे। अवाम के लिए महंगाई से अवाम का जीना दोबर कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, तारीख के बुलंद तरीन जो कर्जे हैं वो मुल्क पे चढ़ा दिए, और तू ये चोर चोर के नारे लगा के अपनी करप्शन बचाने की कोशिश कर रहा है। तो अब जो है वो ये टोपी ड्रामा और अब ये दगाबाजी नहीं चलेगी। और यही मामला है, ये इस्टेब्लिशमेंट के भी ये बात समझ आ गई है कि ये जो कारतूस है इसमें तो बारूद ही नहीं है, ये तो चल ही नहीं सकता, लिहाजा अब ये गलती हो गई थी। इसीलिए अब 3.5 साल बाद इस्टेब्लिशमेंट ने अपना हाथ उठाया है इस हुकूमत से, इमरान खान से। तो अब इमरान खान की चीखें निकल रही हैं। इमरान खान तासुर तो ये दे रहे हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन बंद कमरों में ये कहते हैं कि मुझे इज्जत से रुखसत किया जाए, मैं जिल्लत से नहीं जाना चाहता। लेकिन अब जिस तरह इमरान खान ने अकड़ दिखाई है तो इमरान खान लगता यह है बज़ाहिर कि इमरान खान की जो किस्मत है उसमें जिल्लत से जाना ही लिखा है। इमरान खान इज्जत से जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कॉमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पे जो दोस्त देख रहे हैं वो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए, हमारे पेज को लाइक कीजिए ताकि आप बाखबर रहें।